जस्ट इमेजिन, दो लोग सेम सिटी में रहते हैं, दोनों को सेम टाइम मिलता है, वही 24 आवर्स। एक 30,000 पर मंथ कमाता है और दूसरा 30 करोड़ पर मंथ कमाता है। ऐसे कैसे? डिफरेंस मेहनत का है या माइंडसेट का? ये वीडियो पैसे के बारे में आपके सारे बिलीव्स बदल सकता है। स्कूल ने हमें सिखाया अच्छे मार्क्स लाओ, अच्छी डिग्री लो, अच्छी जॉब मिलेगी। और सच बताऊं तो ये एडवाइस गलत भी नहीं थी, लेकिन ये एडवाइस ऐसे जमाने के लिए थी जब इंटरनेट नहीं था, जब एआई नहीं था, जब एक इंसान लाखों लोगों तक एक क्लिक में नहीं पहुंच सकता था। 2026 में भी अगर आप 1996 के रूल्स फॉलो करोगे तो आपको रिजल्ट्स भी 1996 वाले ही मिलेंगे ना। ज्यादातर लोग इसीलिए गरीब नहीं होते क्योंकि वो इंटेलिजेंट नहीं होते, बल्कि इसीलिए गरीब होते हैं क्योंकि उन्हें गेम ही गलत खिलाया गया है। इमेजिन करो, एक चेस चैंपियन विश्वनाथ आनंद को अगर हम क्रिकेट खेलने के लिए भेज दें या फिर फुटबॉल खेलने के लिए भेज दें तो क्या वो जीत पाएंगे? नहीं। टैलेंट प्रॉब्लम नहीं है, गेम प्रॉब्लम है। और दुनिया का सबसे डेंजरस ट्रैप यही है। कभी कभी तुम फेल नहीं हो रहे हो, तुम बस गलत बैटलफील्ड में लड़ रहे हो। पहले इंजीनियरिंग की, उसके बाद एमबीए किया, उसके बाद अमेरिका जाके बैंक में नौकरी कर रहा है। अगर बैंक में नौकरी करनी थी तो इंजीनियरिंग काहे के लिए किया? रूल नंबर 1, स्टॉप थिंकिंग लाइक एन एम्प्लॉय। मैं जॉब के अगेंस्ट बिल्कुल भी नहीं हूं, लेकिन एक सवाल पूछो अपने से, अगर तुम एक दिन काम ना करो तो क्या पैसा आएगा? ये बड़ी अच्छी बात कही आप। ज्यादातर लोगों का आंसर सेम होगा और वो है नहीं। प्रॉब्लम वही है, तुम इनकम ओन नहीं करते, तुम सैलरी रेंट पर लेते हो। सैलरी तुम्हें सरवाइव करा सकती है, लेकिन वेल्थ तभी बनती है जब बिजनेस तुम्हारे बिना चलने लगे। गरीब लोग अपना टाइम बेचते हैं और अमीर लोग अपने एसेट्स बनाते हैं। हर महीना सैलरी आती है तो हमारा ब्रेन बोलता है कि हम सेफ है, लेकिन एक हिडन डेंजर है। सेफ्टी कभी कभी ग्रोथ की सबसे बड़ी दुश्मन बन जाती है। इसीलिए बहुत सारे लोग अपने ड्रीम लाइफ के लिए रिस्क नहीं लेते और फिर पूरी लाइफ एवरेज इनकम में निकल जाती है। कंफर्ट जोन एक जेल की तरह होता है, बस उसकी दीवारें इनविजिबल होती है। लोग कहते हैं कि रिच लोग लकी होते हैं। अगर सिर्फ लकी होता तो हर लॉटरी विनर करोड़पति क्यों नहीं बनता और हर बिलियनर लॉटरी क्यों नहीं जीतता? लक तभी काम करता है जब आपके पास स्किल्स हो, सिस्टम और अपॉर्चुनिटी को पकड़ने की कैपेबिलिटी हो। बारिश सबके घर पर होती है, लेकिन पानी वही सेव करता है जिसके पास टैंक होती है। लक बारिश है और स्किल उसका स्टोरेज टैंक। अगर सैलरी वेल्थ नहीं बनाती तो रिच लोग ऐसा क्या करते हैं जो मिडिल क्लास कभी समझ ही नहीं पाता। रूल नंबर 2, द सीक्रेट वेपन लेवरेज। अच्छा एक बात बताओ, अगर आपको एक पहाड़ हटाना हो तो आप क्या करोगे? क्या आप अपने हाथों से धक्का दोगे या बुलडोजर यूज करोगे? ऑब्वियसली बुलडोजर यूज करोगे, क्योंकि मशीन आपकी स्ट्रेंथ को मल्टीप्लाई कर देती हो। मनी भी वैसे ही काम करता है, टेक्नोलॉजी भी वैसे ही काम करती है और कंटेंट भी वैसे ही काम करता है। ये सब लेवरेज है। लेवरेज का मतलब है एक बार एफर्ट लगाओ और उसका रिजल्ट 1000 बार मिलेगा। पैसा ही पैसा होगा। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। एक शॉपकीपर को अपने सेल्स लाने के लिए शॉप ओपन करनी पड़ती है और वहीं पर एक यूट्यूबर को एक वीडियो अपलोड करने के बाद वो 5 साल के बाद भी व्यूज देती है। रिच लोग ज्यादा मेहनत नहीं करते, वो अपने एफर्ट्स को ऐसी जगह लगाते हैं जहां से उन्हें ज्यादा रिजल्ट्स मिले। वो अपनी मेहनत को मल्टीप्लाई करते हैं। रिच डोंट सेल देयर टाइम। सोचो, अगर आप एक डॉक्टर हो और आप दिन में सिर्फ 10 पेशेंट्स देखते हो तो आपकी इनकम सिर्फ एक लेवल तक ही जाएगी। यही नॉलेज एक ऑनलाइन कोर्स या एक बुक या फिर एक यूट्यूब चैनल के थ्रू लाखों लोगों तक पहुंचा रहे हो। अब आपकी इनकम आपके टाइम से नहीं, आपकी वैल्यू से डिसाइड होगी। ये मैजिक नहीं, लेवरेज है। हमारा ब्रेन इंस्टेंट रिवॉर्ड चाहता है, इसीलिए लोग सैलरी चूज करते हैं, क्योंकि सैलरी का मैसेज हर वक्त फोन में आ जाता है। सिस्टम बिल्ड करने में मंथ्स लगते हैं, इसीलिए 95% ऑफ पीपल दे डोंट स्टार्ट। इसीलिए मिडिल क्लास सैलरी चूज करता है और बिलियनर सिस्टम चूज करता है। रूल नंबर 3, इंटरनेट चेंज द रूल्स। 100 साल पहले अगर आपके पास कोई टैलेंट था तो सिर्फ आपकी सिटी वाले लोग जानते थे। आज सिर्फ एक फोन, एक इंटरनेट कनेक्शन काफी है पूरी दुनिया को आपके ऑडियंस बनाने के लिए। ये हिस्ट्री का पहला टाइम है जहां एक नॉर्मल इंसान बिना कोई न्यूज चैनल या बिना कोई रेडियो के पूरी दुनिया को अपनी आवाज सुना सकता है, करोड़ों लोगों तक अपनी आवाज पहुंचा सकता है। लेकिन आयरनी देखो, ज्यादातर लोग इंटरनेट यूज करते हैं अपने एंटरटेनमेंट के लिए और कुछ लोग सेम इंटरनेट से एक बहुत बड़ा एम्पायर बिल्ड कर लेते हैं। और एआई आने के बाद चाइना में लोग बहुत सारे नए नए चीजें इन्वेंट कर रहे हैं और हमारे पास लोग एआई वीडियोस में हल्कू होने वाली वीडियोस बना रहे हैं। उठ जा रे, सारा दिन सोता है रे, जाके मेरे लिए एक लैम्बोर्गिनी लेके आ रे। हाय रे। इंटरनेट सबको मिलता है, लेकिन सब उसका यूज एक जैसे नहीं करते। कोई व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से ज्ञान लेकर अपने आप को स्मार्ट समझता है और कोई बुक्स रीड करके अपने आप को एक्चुअल में स्मार्ट बनाता है। पढ़ो यार, जब देश आजादी का जश्न मना रहा था ना, वो आदमी नोआखली में भटक रहा था क्या? आप हाँ
हाँ क्या भटक रहे थे। 2 लड़कियों को लेके, क्या नाम थे उन लड़कियों के? वो फोटो डाल रखे उनने। हाँ, और उन लड़कियों के पीछे कितने लोग थे? वो देखा ही नहीं मैंने। ये कहाँ देखा? व्हाट्सएप पे आया? आज पूरी दुनिया कहाँ से चल रही? दाता चला रहे हैं पूरी धरती को। दाता लिखो DATA। अब इनसे अंग्रेजों से बुलवाओ डेटा। कोई रील्स देख के टाइम वेस्ट करता है और कोई वही रील्स अपलोड करके लाखों रुपए कमाता है। Money follows. द 1000 रुपीज वर्सेस 10 लाख रुपीज माइंडसेट। एक आदमी पूरा दिन 500 रुपए बचाने के लिए 5 दुकानों पर घूमता है और दूसरा आदमी वही 5 घंटे कोई वैल्यूएबल स्किल सीखने में लगाता है। 5 साल बाद कौन ज्यादा रिच होगा? सेविंग्स इंपॉर्टेंट है, लेकिन स्किल्स बढ़ाए बिना सिर्फ सेविंग्स से इनकम नहीं आती। वेल्थ का बिगेस्ट इंजन है हाई वैल्यू स्किल्स। सेल्स, कम्युनिकेशन, मार्केटिंग, बिजनेस, नेगोशिएशंस, कंटेंट क्रिएशंस, कम्युनिकेशन स्किल्स। ये स्किल्स आपकी अर्निंग कैपेसिटी को इंक्रीज करते हैं। और जो मिडिल क्लास माइंडसेट वाला इंसान होता है वो कॉस्ट देखता है, और जो रिच माइंडसेट वाला इंसान होता है वो वैल्यू देखता है। और दुनिया का सबसे डेंजरस सेंटेंस क्या है पता है आपको? वो ये है कि मैं रेडी होने के बाद स्टार्ट करूंगा, अभी मैं रेडी नहीं हूं। आज मूड नहीं कर रहा, इसे कल देखते हैं इस काम को। अभी आप कभी रेडी हो ही नहीं सकते। कोई भी सक्सेसफुल क्रिएटर, स्टार्टअप फाउंडर या फिर बिजनेस ओनर जब स्टार्ट किया था तो उसे पता नहीं था कि क्या प्रॉब्लम्स होंगे। उसने स्टार्ट किया, और उसने स्टार्ट किया इसी वजह से आज वो यहाँ पर है। एक्शंस क्लैरिटी देते हैं और प्लानिंग सिर्फ डायरेक्शन देती है। परफेक्ट प्लान किसी को रिच नहीं बनाता, इम्परफेक्ट एक्शन कभी कभी रिच बना दे सकता है। अगर लेवरेज इतना पावरफुल है तो 99% लोग उसका फायदा क्यों नहीं उठाते? आंसर पैसा, पावर नहीं है। आंसर एक साइकोलॉजिकल ट्रैप है जिसमें ऑलमोस्ट हर इंसान फंस चुका है। और जब तुम इस ट्रैप को समझोगे तो रियलाइज करोगे रिच बनना डिफिकल्ट नहीं था। डिफिकल्ट था तो सिर्फ एक सही डायरेक्शन में चलना। एक एक्सपेरिमेंट हुआ था। हंटर्स जो है एक जार में फ्रूट्स रखते, मंकी उसमें हाथ डालता और फ्रूट पकड़ लेता, और जब हाथ बाहर निकालता तो उसे फ्रूट छोड़ना होता, और इसी वजह से वो पकड़ा जाता था। और अब सोचो, क्या हम भी कुछ ऐसा ही नहीं करें? इन सब चीज़ों को हम इतनी टाइटली पकड़ लेते हैं कि हमें नई अपॉर्चुनिटीज़ के लिए हाथ खाली ही नहीं होता। और साइकोलॉजी कहती है ह्यूमन ब्रेन लॉसेस को गेन से ज़्यादा डरता है, इसीलिए लोग 10 लाख कमाने का चांस छोड़ देते हैं इस चक्कर में कि कहीं 10,000 मिस ना हो जाए। और कभी कभी गरीबी पैसे की प्रॉब्लम नहीं होती, फियर की प्रॉब्लम होती है। गरीब माइंडसेट ये पूछता है कि मुझे कितना पैसा मिलेगा, और वहीं रिच माइंडसेट ये पूछता है कि मैं कितनी वैल्यू क्रिएट कर सकता हूँ। और यही एक क्वेश्चन गेम बदल देता है। अमेजॉन ने सिर्फ प्रोडक्ट्स नहीं बेचे, कन्वीनियंस बेचा। उबर ने सिर्फ टैक्सी नहीं दी, टाइम बचाया। नेटफ्लिक्स ने सिर्फ मूवीज नहीं बताई, बोर्डम सॉल्व किया। हर सक्सेसफुल बिजनेस एक एक्सपेंसिव प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, और मार्केट प्रॉब्लम सॉल्व करने वालों को रिवॉर्ड करती है। और तुम्हारी इनकम का साइज तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व करने की एबिलिटी से डिसाइड होता है। अब तक हमने बहुत बात की, अब इसे सिंपल फॉर्मूले में समझते हैं। स्टेप 1, एक वैल्यूएबल स्किल सीखो। स्टेप 2, उस स्किल से लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करो। स्टेप 3, इंटरनेट की हेल्प से ऑडियंस बिल्ड करो। स्टेप 4, ट्रस्ट अर्न करो। स्टेप 5, इनकम को लाइफस्टाइल में उड़ाने की बजाय एसेट बनाओ। बिजनेस, इक्विटी, रेंटल प्रॉपर्टीज, इंडेक्स फंड, ऐसे टूल्स में लगाओ जो फ्यूचर में भी इनकम जनरेट कर सके। यही वो साइकिल है जो धीरे धीरे शुरू होती है और धीरे धीरे कंपाउंडिंग की वजह से एक्सेलरेट करती है। रिच लोग पहले एसेट खरीदते हैं, बाद में लग्जरी। अब एक बात जो शायद तुम्हें पसंद ना आए, कोई सीक्रेट हैक नहीं है, कोई हिडन बटन भी नहीं है, कोई ओवरनाइट मिलियनर फॉर्मूला भी नहीं है। जो बाहर से देखने में इंस्टेंट सक्सेस लगती है, उसके पीछे सालों की प्रैक्टिस होती है और बोरिंग कंसिस्टेंसी होती है। सोशल मीडिया सिर्फ हाइलाइट्स दिखाता है, प्रोसेस नहीं। सक्सेस जो है वो ओवरनाइट लगती है, मगर ये रात जो है वो बहुत लंबी होती है। मैं चाहता हूँ कि आप आज से एक्शन लो। आप अगले 365 डेज अपने आप को बेटर बनाओ। रोजाना सिर्फ 1% बेटर बनाओ। सिर्फ एक स्किल, एक वीडियो, एक सेल्स कॉल, एक पेज, एक वर्कआउट, सिर्फ एक इम्प्रूवमेंट। क्योंकि अगर आप सिर्फ 1% भी डेली बेटर होते गए तो 1 साल बाद आप सेम इंसान नहीं रहोगे जो आप आज हो। और याद रखना, रिच बनना सिर्फ बैंक बैलेंस का गेम नहीं है, ये एक आइडेंटिटी का गेम है, ये माइंडसेट का गेम है। जिस दिन आपकी आइडेंटिटी चेंज हो गई उस दिन आपके एक्शंस भी चेंज होंगे, आपके डिसीजंस भी चेंज होंगे, फिर हैबिट्स, फिर इनकम, फिर आपकी लाइफ। तो हाउ टू गेट रिच सो फास्ट दैट इट लुक्स लाइक चीटिंग? इसका आंसर बिल्कुल सिंपल है। चीटिंग जैसा फील तब होता है जब आप लेवरेज यूज करते हो, जब आप सिस्टम बनाते हो, जब आप वैल्यू क्रिएट करते हो, जब आप एसेट्स ओन करते हो। और सबसे इंपॉर्टेंट, आप वही काम करते रहते हो जो बहुत सारे लोग 2 हफ्ते करने के बाद छोड़ देते हैं।
क्योंकि मनी फॉलोज वैल्यू, Money follows. वैल्यू फॉलोज स्किल और स्किल फॉलोज कंसिस्टेंसी, और कंसिस्टेंसी उनके पास होती है जो एक्सक्यूजेस से ज्यादा अपने स्किल्स को इंपॉर्टेंस देते हैं। जैसे कि सौरभ जोशी, वो 365 डेज डेली व्लॉग्स अपलोड करता है। उसकी सक्सेस के बारे में अगर आपको जानना है तो आप ये वाला वीडियो भी देख सकते हो। और गरीब लोग पूरी लाइफ पैसा अर्न करते रहते हैं और रिच लोग एक सिस्टम बनाते हैं, एक दिन उनका सिस्टम ही उनसे ज्यादा पैसे कमाने लगता है। सिस्टम पार देंगे। तो आज के लिए मैं बस यही कहना चाहूंगा कि डोंट चेज मनी, बिल्ड अ सिस्टम दैट मनी चेजेस यू। और अगर आपको लगता है रिच लोग सिर्फ लकी होते हैं तो अगली वीडियो आपके इस बिलीफ को तोड़ देगी। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइस, होप यू ऑल लाइक दिस वीडियो एंड इफ यू डिड प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। और अभी तो हाइप का ऑप्शन भी मिल चुका है तो आप हाइप भी कर सकते हो, और अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहो तो सुपर थैंक्स भी कर सकते हो। एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो।